हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं धनंजय स्टडी विद MKS संजीव में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की NCERT का तीसरा चैप्टर जो पृथ्वी की गतियां हैं, इसका अभ्यास प्रश्न इस क्लास में हम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं मित्रों। चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। तो इसका अभ्यास प्रश्न चलिए हम शुरू करते हैं। वैसे मित्रों, मैं ये आंसर राइटिंग का जो क्वेश्चन है मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, पढ़ा भी दे रहा हूँ, लेकिन एक बार आप इसको बिना वीडियो देखे आप इसको पूरा हल कीजिएगा, जिससे बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। और फिर जब ना समझ में आए तब इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो मित्रों, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक और कुछ झुकी रहती है। यह झुकाव कोण 66.5 डिग्री का है। तो मित्रों, जो पृथ्वी झुकी है ये 66.5 डिग्री झुकी हुई है। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें मित्रों। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है मित्रों। पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। इसी से दिन और रात बने हैं मित्रों। परिक्रमण तो सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं मित्रों। लीप वर्ष क्या है? तो यह वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी 28 दिनों के स्थान पर 29 दिनों की होती है। इस प्रकार लीप वर्ष में 365 दिनों के स्थान पर 366 दिन ही होते हैं मित्रों। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आता है। उत्तरायण और दक्षिणायन में अंतर बताइए मित्रों। तो उत्तरायण क्या होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को मित्रों उत्तरायण कहते हैं। दक्षिणायन क्या है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रातें होती हैं, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को मित्रों दक्षिण अयनांत कहते हैं, दक्षिणायन जिसको। मित्रों, विषुव का क्या है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है मित्रों, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? तो मित्रों बताया गया है कि जब उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर मित्रों सीधी पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है मित्रों? तो जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है मित्रों, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती है, जिससे वहाँ 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है मित्रों, तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने की सूर्य की किरणें पड़ती हैं मित्रों, जिससे 6 महीने का वहाँ पे दिन होता है। उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती, जिससे वहाँ 6 महीने तक रात होती है मित्रों। आइए हम इसके जो MCQ क्वेश्चन है उसको हल करें मित्रों। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है मित्रों कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं मित्रों? तो मित्रों, जो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति है इसे हम परिक्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो मित्रों 21 मार्च को पड़ती है। मित्रों, गर्मी में क्रिसमस का पर्व जो मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मी में मित्रों क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन
पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो मित्रों हमारी परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है मित्रों। आइए हम अब फिल इन द ब्लैंक्स करें मित्रों। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है मित्रों? तो 366 दिन होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं मित्रों? तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो वही पृथ्वी की प्रतिदिन की गति है मित्रों। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है मित्रों। तो किस कक्षा में? एक स्थिर कक्षा में घूमती है, तो स्थिर भरा जाएगा। पृथ्वी मित्रों जो चौथा क्वेश्चन है हमारा मित्रों, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो यहाँ कर्क रेखा भरा जाएगा। मित्रों जो शीत ऋतु में छोटे दिन होते हैं तो यहाँ 5वें नंबर पे शीत ऋतु भरा जाएगा। मित्रों लिखा है कि आइए कुछ करके देखें। तो ये जो मित्रों चित्र बना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्र है मित्रों। तो आइए इसको हम देखते हैं और इस चित्र को आप बनाना मित्रों समझ जाइए, सीख लीजिए। इसके बारे में और जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, लिखा है मित्रों कि प्रत्येक महीने की 21 तारीख को होने वाले सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समयों में स्थानीय समाचार की सहायता से लिखिए और निम्नलिखित उत्तर दीजिए। किस महीने में सबसे छोटे दिन होते हैं? किस महीने में दिन और रात बराबर होते हैं? तो मित्रों पहला का उत्तर है किस, तो दिसंबर में सबसे छोटे दिन होते हैं। और किन महीनों में दिन और रात बराबर होते हैं? तो मार्च और सितंबर में होते हैं। मित्रों इसी के साथ हमारा ये प्रश्न अभ्यास यहीं समाप्त होता है। मित्रों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।